आप सभी को जय हिंद। आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में संस्कृत का पहला अध्याय। और मैं बता दूं कि हम लोग आज इससे पहले के वीडियो में पहला अध्याय जो है हमारा मंगलम जो है उसका हम लोग क्या किए हैं, पूरा मंगलम पाठ के जो 5 श्लोक है उसका हम लोग व्याख्या कर चुके हैं। तो आइए आज इस मंगलम पाठ से जो भी प्रश्नोत्तर सब्जेक्टिव के रूप में यानी वस्तुनिष्ठ के रूप में जो बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है, वो सब जो क्वेश्चन है आज उसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो देखिए ये पहला पाठ है हमारा मंगलम, ठीक है। और मैं बता दूं आपको कि अभी जो बिहार बोर्ड जो है उसमें जो है पूछा जो जाता है 50% जो है ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो सब्जेक्टिव जो भी इस चैप्टर से पूछा जाएगा वो आपके सामने है और उसको हम लोग क्या करेंगे, आज समझने का प्रयास करेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन है ये आपको बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए क्या होता है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। चलिए तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए हमारा चैप्टर मंगलम है, ठीक है। और इसमें जो है सबसे पहला जो क्वेश्चन है, आत्मा के स्वरूप का वर्णन करना है, करें। आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर 3 नंबर या 5 नंबर में पूछ लेता है, ठीक है। कभी इस क्वेश्चन को 3 नंबर में भी, कभी 5 में भी पूछता है, ठीक है। तो ये बिहार बोर्ड का मन का बात है, अपना अपना कभी 5 में भी पूछता है, कभी 3 या 2 में पूछ लेता है। तो सवाल कह रहा है कि आत्मा का स्वरूप यानी आत्मा का रूप किस तरह का होता है, इस चीज़ का वर्णन करें, व्याख्या करें। तो देखिए हम लोग पढ़े हैं कि परमात्मा ने, देखिए इस संसार को किसने बनाया, परमात्मा ने। तो कहा है कि परमात्मा ने इस संसार की रचना की, लेकिन इसका आनंद केवल वे अकेले, वे मतलब परमात्मा अकेले नहीं ले सकते, इसलिए उन्होंने अपने स्वरूप को आत्माओं में बांट दिया, ठीक है। आत्मा छोटा से छोटा और महान से महान है। आत्मा का स्वरूप क्या है कि आत्मा छोटा से छोटा है, अनोर अनियान महतो महियान, अर्थात आत्मा छोटा से छोटा और महान से महान है। जो इस सत्य को समझता है वो सदा के लिए सुखी हो जाता है, ठीक है। तो ये हुआ इसका आंसर। तो इस चीज़ को यही समझेंगे कि परमात्मा ने जब इस संसार को बनाया तो इस संसार में जितने भी आनंद है उसको अकेले वह नहीं आनंद ले सकते इसका, इसलिए उसने क्या किया, परमात्मा ने बहुत सारे आत्मा को अपने अंदर से बनाया और सभी जीवों में उसको भेज दिया। और वे सभी मिलकर के क्या करेंगे, ईश्वर के साथ इसका मजा लेंगे, आनंद लेंगे। और जो है ये आत्मा क्या है, छोटा से छोटा और महान से महान है, ठीक है। और इस बात को जो समझ गया वो क्या है, उसको संसार में हमेशा वो क्या रहते हैं, सुखी रहते हैं। सदा मतलब हमेशा, सदा मतलब हमेशा सुखी रहते हैं। चलिए ये समझ गया। आइए दूसरा क्वेश्चन है कि नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन को दूसरा रूप से पूछा जाता है, अथवा विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाता है, ठीक है। तो हम लोग पढ़े थे कि नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही आत्मा परमात्मा के पास अपने नाम और रूप, जाति, कुल, खानदान को छोड़ करके क्या है, मिल जाते हैं। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। कहता है जिस प्रकार प्रवाहित होती हुई या बहती हुई नदियाँ अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्रमय हो जाती है, अर्थात समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी अपने रूप और नाम दोनों को छोड़कर परम पिता परमात्मा के स्वरूप में एकाकार हो जाते हैं, ठीक है। जिस तरह से देखिए इधर से मान लीजिए गंगा नदी आई, इधर से सरस्वती नदी, और सभी समुद्र में आकर एक हो जाता है, इसी तरह से सभी आत्मा क्या होते हैं, आकर के परमात्मा में एक हो जाते हैं, परमात्मा का अंश हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे क्या कहा, जैसे नदी अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र हो जाती है, उसी तरह से आत्मा भी क्या होता है, अपने नाम रूप कुल खानदान सबको छोड़कर जो विद्वान लोग होते हैं वो परमात्मा में मिल जाते हैं, परमपिता परमात्मा के स्वरूप में एकाकार, अर्थात एक हो जाते हैं। परमात्मा और आत्मा दोनों क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। विद्वान लोग और परमात्मा दोनों एकाकार का मतलब एक हो जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि अहंकार को त्याग देने से मनुष्य को अपना लक्ष्य प्राप्त करना आसान हो जाता है। हाँ, और जिस मनुष्य को अहंकार है वो कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या होना होगा, अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या, इन सभी भावों को क्या होना, त्यागना होगा। और कहा गया है कि अहंकार जो भगवान का भोजन होता है, अहंकारी लोग ज़्यादा दिन तक इस धरती पर नहीं टिक पाते हैं, ठीक है। तो देखिए घमंड किसी का नहीं रहा है, बहुत बड़ा रावण था, उनका भी घमंड नहीं रहा, ठीक है। तो इसलिए तो हमको अगर परमात्मा को पाना है, परमात्मा के स्वरूप को एकाकार होना, तो परमात्मा और हम एक हो जाए, एकाकार मतलब यही हुआ। तो इसके लिए हमको क्या होगा, अहंकार को त्याग देना होगा, और ठीक है, इससे मनुष्य को अपना लक्ष्य अर्थात परमात्मा, मनुष्य का लक्ष्य क्या है, परमात्मा को प्राप्त करना, इससे मनुष्य का लक्ष्य क्या हो जाता है, आसान हो जाएगा। कब, हम लोग अहंकार को क्या करेंगे, त्याग देंगे,
ठीक है, चलिए समझ गए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो प्रश्न है 3 नंबर, तीसरा नंबर का प्रश्न जो है, देखिए वो कहता है नदी और विद्वान में क्या समानता है, अर्थात नदी और विद्वान में क्या एक समान बात है, कॉमन बात क्या है जो दोनों में है। तो देखिए नदी और विद्वान में जो कॉमन बात है, नदी भी अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है, ठीक उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम रूप फूल खानदान को छोड़ करके क्या होते हैं, परमात्मा में मिल जाते हैं। तो वही दोनों, यही समानता दोनों में है। तो कहता है नदी जब समुद्र में मिल जाती है तो उसका नाम और रूप समाप्त हो जाती है, उसका नाम और रूप क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। नदी जब समुद्र में मिलती है उसका नाम रूप समाप्त हो जाता है। गंगा का पानी, यमुना का पानी सब मिलकर समुद्र में समुद्र हो जाता है। गंगा और यमुना का अपना अस्तित्व क्या होता है, समाप्त हो जाता है। उसका स्वरूप सागरमय हो जाता है। चाहे नदी गंगा का हो, पानी गंगा का हो या यमुना का हो, सागर में मिलने के बाद, समुद्र में मिलने के बाद सभी समुद्र हो जाते हैं। अब नदी न कोई पानी गंगा अगर आता है ना यमुना का, सभी सागरमय हो जाता है, समुद्र हो जाता है। उसी तरह से सभी विद्वान जो होते हैं परमात्मा में मिलकर अब परमात्मा हो जाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार विद्वान लोग परमात्मा में मिलना चाहते हैं और जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो वह अपना नाम तथा रूप को त्याग देता है और ब्रह्ममय अर्थात भगवान का रूप हो जाता है। ब्रह्म, भगवान ईश्वर को यहाँ ब्रह्म कहा जाता है, ब्रह्ममय हो जाता है, ठीक है। तो यही है नदी और विद्वान में यही समानता है कि वो दोनों, नदी समुद्र में मिलकर अपने नाम रूप को छोड़ देता है और विद्वान परमात्मा में मिलकर के अपने नाम और रूप को क्या करता है, त्याग देता है। चलिए इसके बाद है कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, वह कहाँ रहती है, ठीक है। तो आत्मा का स्वरूप तो हमने पहले बताया कि आत्मा अनुरण्यान महतो महान, आत्मा छोटा छोटा और महान से महान है, कहाँ रहती है, हाँ। तो वो कहाँ होता है, आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम, अर्थात वह आत्मा जो है मनुष्य के गुहा में, हृदय रूपी गुफा में निवास करता है। तो देखिए कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप पर विस्तार से चर्चा की गई है। हम लोग पढ़े कठोपनिषद में कि अनुरण्यान महतो महान, आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम, अर्थात ये आत्मा जो है छोटा छोटा और महान से महान है, जो मनुष्य के या हर जंतु के गुहा में, हृदय रूपी गुफा में स्थित है। उसी में वह कठोपनिषद में है यह बात। तो कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप पर विस्तार यानी डिटेल से चर्चा की गई है। मानवों के हृदय में आत्मा का निवास स्थान बताया गया है और ये आत्मा जो है अणु से भी छोटा है और महान से भी महान है, ठीक है। जो इसको समझ गया वह शोक रहित हो गया, और ये आत्मा के बारे में जो समझ गया वह शोक रहित, अर्थात वह दुख से परे हो जाता है, उसको दुख कभी भी सताता नहीं है, पीछा नहीं करता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो हमारा सवाल है वो कहता है कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताएं, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का विशेषता बताएं, सत्य कैसा है ये बताना है, ठीक है। तो देखिए क्या सत्य का स्वरूप या सत्य का विशेषता, सत्य का खासियत क्या है। तो देखिए मंगलम पाठ में बताया गया है कि सत्य का मुंह कैसे, हिरण्मयन पात्रे सतस्या हिरण्मयन पात्रम सतस्यापिहितम मुखम, अर्थात सोने जैसा पात्र से सत्य का मुंह क्या है, ढका हुआ है। बताया गया सत्य का मुंह सोने जैसे पात्र से, कवर से ढका है। सत्य के रास्ते पर चलकर मनुष्य अपने जीवन के सभी दुख से क्या हो जाता है, पार पा जाता है, ठीक है, पार पा जाते हैं। यही रहा इसका आंसर। चलिए इसके बाद देखिए, अब इसके बाद कह रहा है कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करता है। देखिए ये संसार क्या है, एक सागर है, ठीक है। ये संसार एक सागर है, ठीक है, और हम लोग उसको क्या करना है, पार करना है। तो इसको कैसे पार करेंगे, कोई सागर होता है, कोई समुद्र है मान लीजिए, इसको कैसे पार करता है, लोग नाव से पार करता है। अब नाव में चढ़ करके पार कर सकते हैं समुद्र को, ठीक है। और ये संसार जो एक समुद्र है माना गया समुद्र रूपी, उसको कैसे हम लोग पार करेंगे। तो वहाँ भी एक नाव है जिसका नाम है सत्य का नाव। इस सत्य के नाव पर हम लोग चढ़ करके क्या कर सकते हैं, पार उतर सकते हैं। जिसको ये सत्य का नाव गया था, जो सत्य पर रहेगा वो पार उतरेगा, और जो असत्य रहेगा, जो झूठा रहेगा वो क्या हो, उसको सत्य का नाव नहीं मिलेगा और बीच समुद्र में डूब जाएगा, ठीक है। ये भवसागर में, संसार में वह डूब जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल है महान लोग संसार रूपी सागर कैसे पार करते हैं। तो देखिए ज्ञानी का जीवन जो है ना, इसका आंसर, ज्ञानी का जीवन हमारा हमेशा प्रकाश में, रोशनी से भरा होता है, और अज्ञानी का जीवन अंधकार में होता है। अज्ञानी को पता ही नहीं रहता है कोई भी बात, ठीक है। वो हर चीज़ को अंधविश्वास उसको घेर लेता है हर जगह, ठीक है। वो हर जगह ठगा जाता है, ठीक है। तो ज्ञानी का जीवन प्रकाश में और अज्ञानी का जीवन अंधकार में होता है। जो मनुष्य ज्ञान और अज्ञान के बीच के अंतर को समझ जाते हैं वे मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं। हाँ, जो ज्ञान और अज्ञान के बीच के अंतर को समझ गया, मृत्यु का भय क्यों। देखिए ज्ञानी लोग कैसे संसार रूपी सागर को पार करते हैं, क्योंकि वो ज्ञान और अज्ञान के बीच के अंतर को समझते हैं। देखिए ज्ञान क्या है कि ये हमारा शरीर क्या है, एक घर है
और इसमें रहने वाला मालिक कौन है? आत्मा है। और जब घर पुराना होता है तो क्या करता है? मालिक दूसरा घर को बदल लेता है, अर्थात ये जब शरीर बूढ़ा हो जाता है तो ये आत्मा उसको छोड़ करके किसी और दूसरे नए शरीर में चला जाता है। इस बात को जो समझ गया वो बोलिए, किसी को मरने पर क्यों दुखी होगा? कोई आदमी घर बदला तो इसमें दुख होने का कोई बात नहीं है। तो यही ज्ञानी और अज्ञानी, और देखिए ज्ञानी समझता है कि ये घर है और पुराना होने पर इस शरीर यानी घर को आत्मा यानी मालिक इसको क्या करता है? बदल देता है। लेकिन अज्ञानी क्या करता है? इस शरीर के मरने पर क्या करता है? समझता है कि वो आत्मा भी मर गया और वह रोता है, विलाप करता है। ठीक है, तो यही ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर है। तो ये ज्ञानी और अज्ञान के बीच जो अंतर को समझ गया वो मृत्यु से के भय से दूर हो गया, क्योंकि मरना सबको है, मरना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। ठीक है, इसमें मात्र क्या हुआ? आत्मा ने क्या किया? हंसा ने क्या किया? सिर्फ शरीर बदला है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं हुई है। इसलिए इस बात को जो समझ गया वो ज्ञानी है और इस तरह से वो संसार रूपी सागर से पार पा जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, भय से मुक्त हो जाते हैं और ब्रह्म की प्राप्ति कर इंसान संसार के आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। और इस बात को जो समझ गए, हाँ, वो ब्रह्ममय हो जाते हैं, भगवान हो जाते हैं, ये आत्मा परमात्मा हो जाता है। और वो इस बात को जो समझ जाते हैं जो लोग कि मृत्यु कोई बड़ी बात नहीं है, मृत्यु केवल आत्मा शरीर को त्याग बदलता है, इसी को मृत्यु कहते हैं। ठीक है, इसको जो समझ गया वो संसार में आवागमन आता, तो वो संसार में फिर से जन्म लेना, फिर से मरना और जन्म ले, जब देखिए ये जीवन जहाँ है वहाँ हमेशा दुख है, क्योंकि ये जीवन का शुरुआत ही रोने से हुआ। जब बच्चा एक ही वह पल है कि जब बच्चा रोता है तो सभी खुश होते हैं, और वो है बच्चा का जन्म होने के बाद। बच्चा के जन्म होने पर जब वो बच्चा रोता है तो माँ बाप खुश हो जाते हैं। ठीक है, पहला बार। उसके बाद फिर माँ बाप नहीं चाहते हैं कि मेरा बच्चा फिर रोए। तो देखिए, ये संसार में हम आए हैं तो रोते हुए आए हैं, तो ये संसार में जीवन है तो हम रोते हुए आए हैं, और जहाँ भी जीवन है वहाँ पर दुख है, क्योंकि इस जीवन का शुरुआत ही रोते हुए हुआ है। तो इसलिए ये जीवन है तो दुख है। तो हम लोग अगर आत्मा के रहस्य को समझ गए तो हम लोगों को आवागमन अर्थात फिर से जन्म लेना, फिर मरना, दुख सुख करना, जवानी बुढ़ापा, ये सब जो चक्र है इससे हम लोग मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, तो यही है कि इससे भय से मुक्त हो जाएंगे, ब्रह्म की प्राप्ति करे इंसान। संसार के जो आवागमन है, जन्म लेना फिर मरना, हाँ, हिंदू धर्म में बताया गया कि 84 लाख योनि होता है। ठीक है, 84 लाख योनि होता है। कहता है कि लोग सभी समय बार बार मरता है, जब मनुष्य मर करके फिर गाय में जन्म लिया, गाय से मान लीजिए कुछ में, सब योनि में जन्म लेना पड़ता है। और कितना दुख है, देखिए पशु को कितना दुख है, कितना दुख होता है। कीड़ा मकोड़ा का कोई घर नहीं, पक्षी देखिए ऐसे खुले आसमान में पानी में रहता है, तो इस बरसात में धूप में रहता है। इस तरह से ये संसार में जीवन जहाँ है वहाँ पे क्या है? दुख है, क्योंकि जीवन का शुरुआत ही क्या होता है? दुख से होता है। हम लोग रोते हुए पैदा होते हैं, और चिड़िया उड़िया देखिए अंडा टूटेगा तब जीवन का शुरुआत होता है, तो वहाँ टूटना तो अशुभ है। तो जीवन का शुरुआत ही क्या होता है? रोते हुए या अशुभ घटनाओं से होता है। इसलिए जीवन क्या है? जहाँ भी है वहाँ पे दुख है। हाँ, तो जान गया जो आत्मा को समझ गया, ज्ञान, वही आत्मा को सब नहीं समझ पाते, ज्ञानी ही समझ पाते हैं, उसको मृत्यु का भय नहीं रहता है और वे भय से मुक्त हो जाते हैं और ब्रह्म उसको प्राप्त हो जाता है। परमात्मा, ब्रह्म अर्थात परमात्मा की प्राप्ति करिए, वे इस संसार के आवागमन यानी जीवन मरण से क्या होते हैं? फ्री हो जाते हैं। मुक्त मतलब फ्री हो जाते हैं। ऐसे लोग परमात्मा में क्या होता है? एकाकार। ऐसे लोग परमात्मा में एक हो जाते हैं, जाके परमात्मा, ये आत्मा जाके उसका परमात्मा बन जाता है। एकाकार मतलब एक हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए अगला सवाल है कि विद्वान लोग मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं, विद्वान लोग मृत्यु को कैसे हराते हैं। देखिए हम लोग सुने हैं कि ये दुनिया क्या है? मरने वाला है। तो जब मरने वाला है और इस दुनिया में बहुत सारे लोग अमर हो जाते हैं, कहा गया है ना, है शौक यही अरमान यही कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाले इस दुनिया में अमरों में नाम लिखाएंगे। तो जब ये दुनिया मरने वाला है तो फिर अमर कैसे हो जाइएगा? अमरों में कैसे नाम लिखा लीजिएगा? ठीक है, तो देखिए अमर हम लोग अपने कर्म के द्वारा हो सकते हैं। ठीक है, और ज्ञान के द्वारा हो सकते हैं हम अपना। ठीक है, तो विद्वान लोग क्या होते हैं? मरते नहीं हैं कभी। जैसे आप लोग सुने होंगे महात्मा गांधी अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, बहुत सारे विद्वान हुए, बहुत सारे स्वामी विवेकानंद, बुद्ध, महावीर, ये सब नहीं मरे हैं, अभी भी क्या हमारे बीच जिंदा हैं, हमारे ख्यालों में, इतिहासों में अमर हैं। तो ये सब लोग कैसे मृत्यु को तो हरा दे, क्योंकि ये सब मरा नहीं है, अभी भी हमारे हम लोग इसका नाम लेते हैं। जबकि बहुत सारे लोग जन्म लिए थे बुद्ध के समय, बुद्ध के साथ, वह सब का नाम कहाँ है? और इसका नाम इसलिए क्योंकि ये विद्वान थे। और ये कैसे मृत्यु को पराजित कर दिए? अमर कैसे हैं आज तक हम लोगों के बीच? इसका शरीर मरा है लेकिन इनके कर्म आज भी हमारे पास, इसका संदेश, इसका ज्ञान जिंदा है हमारे पास। तो वही क्वेश्चन कर रहे हैं, विद्वान लोग मृत्यु को कैसे हरा देते हैं? पराजित मतलब हरा देते हैं, कैसे पराजित करते हैं? तो कहा गया कि विद्वान पुरुष अपनी अल्पज्ञता को, और देखिए दुनिया में जो विद्वान होंगे ना, वो कभी नहीं कहेंगे कि हम बहुत कुछ जानते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया में, अगर दुनिया में
ज्ञान फुटबॉल के समान है तो हम राई के बराबर भी जानकारी हमको नहीं है, ठीक है। तो जो विद्वान लोग होते हैं वो अपने आप को शोह नहीं करते हैं, अपनी बड़ाई खुद से अपने मुँह में मिट्ठू नहीं होते हैं वह, ठीक है। तो विद्वान का लक्षण है कि वो अल्पज्ञता को स्वीकार करते हैं, अर्थात वो विद्वान पुरुष अपनी अल्प मतलब कम, अज्ञाता मतलब जानकारी, और वो कहते हैं कि हमको कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। अल्पता को स्वीकार अर्थात अपने आप को वह कम जानकार, दूसरों को अधिक ज्ञानी वह मानता है। वो कहता है दूसरा ही हमसे क्या है, ज्ञानवान है, ठीक है। तथा इसी विचार को धारण कर वो मृत्यु को क्या करते हैं, अपने वश में कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग को विद्वान का लक्षण क्या होता है कि वो कभी भी शो नहीं करते अपने आप को कि हम ये हैं वो हैं, लेकिन मूर्ख जो होता है वही बताते, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि क्या होता है कि जो नोट जो होता है ना वो आवाज़ नहीं करता। 50,000 का गड्डी नोट लेकर के पॉकेट में चले जाइए, हल्ला नहीं करेगा, शोर नहीं, और आप 100 रुपया का जो है ना खुला यानी चिल्लर सिक्का उक्का लेकर के जाइए, देखिए वो पूरा हल्ला करेगा, शोर लगेगा आपके पास कितना रुपया है। तो जिसका वैल्यू ज़्यादा होता है वो शोर नहीं मचाता, जैसे कि नोट शोर नहीं मचाता और सिक्का बहुत शोर मचाता। तो इसी तरह जो ज्ञानी होते हैं वो कभी नहीं बताते कि हम इतने ज्ञानवान हैं, ठीक है, उसका कर्म बोलता है खुद, ठीक है ना। तो यही है कि विद्वान लोग कैसे मृत्यु प्राप्त करते हैं, वो अपने अल्पज्ञता को स्वीकार करते हैं, हम कम जानते हैं, हम नहीं जानते हैं, और दूसरे को क्या करते हैं, वो ज्ञानी मानते हैं, और इस तरह वो इस तरह के विचार जो है उसको, यही विचार कि हम कुछ नहीं जानते हैं, दूसरा जो है वह बहुत जानता है, यही विचार जो है उसको मृत्यु को क्या करता है, वह वश में कर लेता है। क्योंकि मृत्यु को पार करने का अलग मार्ग है ही नहीं, मृत्यु को पार करने का कोई दूसरा और मार्ग है नहीं, बस यही मार्ग है कि हम ज्ञानी बने। और ज्ञानी का लक्षण पहला यही है कि वह अपने आप को कभी भी बड़ा नहीं समझता है, दूसरे को ही बड़ा समझता है, ठीक है। कहा भी गया है ना, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु सो, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागत है मोरा। इस दुनिया में हमारा कुछ नहीं है, जन्म दूसरे ने दिया है, नाम दूसरे ने दिया है, ठीक है, फिर पढ़ाई लिखाई दूसरा ही करवा रहा है, फिर उसके बाद शादी विवाह भी माँ बाप ही करवाएगा, शादी विवाह जो करेंगे वो दूसरे से ही करेंगे। तो हर कुछ तो पराया ही, अपना कुछ है ही नहीं। तो इसलिए ज्ञानी लोग इस बात को समझते हैं कि भाई मैं कुछ नहीं हूँ इस संसार में, ठीक है। यही है ज्ञानी का लक्षण, और ये इस बात को जो समझ गए वो मृत्यु को क्या कर जाते हैं, पराजित कर देते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग समझ गए। तो देखिए इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। तो देखिए मंगलम पाठ के मैंने बारे में बताया था, मंगलम का मतलब शुभ होता है, और ये उपनिषद से लिया गया है, और उपनिषद क्या है, वेद का एक भाग है, ठीक है। तो देखते हैं कहा गया है, इसका 5 वाक्य में लिखना है। तो वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग उपनिषद का स्थान आता है, जिसमें जीवन दर्शन के सिद्धांत का निरूपण है, अर्थात दिया गया है जीवन के बारे में, जीवन क्या है, आत्मा क्या है, सत्य क्या है। आत्मा और प्रकृति के मेल से इस संसार की उत्पत्ति हुई है। ये जो आत्मा है और प्रकृति जो अर्थात ईश्वर है, इसी के मेल से संसार उत्पत्ति अर्थात बना हुआ है। परम ज्ञान की प्राप्ति ही इस जीवन का क्या है, लक्ष्य। और परम ज्ञान क्या है, परम ज्ञान यही है कि हम अज्ञानी हैं, परम ज्ञान यही है कि हम ज्ञानी हैं, परम ज्ञान यही है कि आत्मा ही परमात्मा है, परम ज्ञान यही है कि आत्मा नहीं मरा करता है, शरीर मरता है। तो यही सब परम ज्ञान है। और परम लक्ष्य हम लोग का क्या है, स्वर्ग प्राप्त करना परम लक्ष्य नहीं है, परमात्मा को प्राप्त करना। और परमात्मा को तब प्राप्त करेंगे जब हम आत्मा को समझेंगे। आत्मा क्या है, छोटा ईश्वर और महान से महान है, ठीक है। वह कहाँ निवास करता है, तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में निवास करता है। और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमको आत्मा को, रहस्य को समझना होगा, साथ हमको सत्य को समझना होगा। तो सत्य क्या है, सत्य का मुँह सोने जैसा पात्र ढका हुआ है, ठीक है। तो यही सब चीज़ इस में है। चलिए इसके बाद है आत्मा का स्वरूप सत्यमेव जयते, विद्वान पुरुष का परमात्मा में एकाकार होना है, परमात्मा में मिल जाना। जैसे नदी अपने नाम रूप को समुद्र में मिलता है, वैसे विद्वान का जो है क्या परमात्मा में एकाकार कर मिल जाते हैं। यदि यह पाठ के मुख्य विषय हैं, 5 मंत्र है जिसमें इस आत्मा का स्वरूप सत्य का जीत, विद्वान पुरुष किस तरह से परमात्मा में मिल जाते हैं नदी की तरह। हाँ, इस पाठ के माध्यम से जीवन दर्शन एवं जीवन के बारे में हमारा बताया गया है, वर्णन किया गया है, ठीक है, समझ गए। चलिए ये है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो कुल मिलाकर के देखिए हम लोग देखें यही जो 8-9 क्वेश्चन जो है, प्रश्न जो है, जो इस चैप्टर से सब्जेक्टिव में आपको बिहार बोर्ड में पूछे जाएंगे, और भर कर नंबर इनसे मिलता है। तो इसलिए इसका आप लोग तैयारी कर लें, ठीक है, अच्छा से, और बहुत अच्छा नंबर लाएं आप लोग, ठीक है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया आप लोग
इस वीडियो को जो है ना अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। धन्यवाद।